हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग बोरन के कंपाउंड्स देख रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और कंपाउंड जिसका नाम है डाइबोरेन। डाइबोरेन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइबोरेन, जिसका फार्मूला होता है B2S6। ठीक है। अगर बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की, तो जो प्रिपरेशन मेथड जो सबसे पहला है, जब हम लोग क्या करते हैं BF3 को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, डाइबोरेन। व्हेन BF3 इज रिएक्ट्स विथ LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन वी गेट डाइबोरेन। ठीक है। तो आप इस तरह से रिएक्शन दिखा सकते हैं। BF3 4 मोल का प्लस 3 मोल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हम लोग को 2 मोल वाला क्या मिल जाएगा, डाइबोरेन। ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ BCl3 विथ H2 ओवर अ कॉपर अल्युमिनियम कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं हम लोग, कोई बोरन के क्लोराइड्स से रिएक्शन करा देते हैं किसको, H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर अल्युमिनियम कैटलिस्ट 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, डाइबोरेन। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड मेथड की, जो कि है इंडस्ट्रियल मेथड, जो कि ज़्यादा मात्रा में या हम लोग को अगर डाइबोरेन चाहिए तो हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड में, बाय द रिडक्शन ऑफ BF3 विथ NaH सोडियम हाइड्राइड एट 450 केल्विन, हम लोग क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद क्या हो जाता है हम लोगों का, ये H वाला पार्ट इधर चला जाता है और F वाला पार्ट इधर आ जाता है, हम लोग को मिल जाता है B2S6 और साथ में NaF। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। चौथा मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ NaBH4। ठीक है। तो हम लोग किसी सल्फ्यूरिक एसिड को किसी रिएक्शन कराते हैं NaBH4, ठीक है, जिसको सोडियम का हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेटिव बोलते हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा डाइबोरेन प्लस सोडियम के सल्फेट प्लस H2 गैस। ठीक है। हम लोग इसी में एक और मेथड देखते हैं, इसी में एक और मेथड देखते हैं, जो कि है कि हम लोग किसी NaBH4 को I2 यानी कि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है डाइबोरेन। ठीक है। और NaI मिल जाता है। और एक और हम लोग रिएक्शन दिखा सकते हैं, किसी NaBH4 को BF3 से भी रिएक्शन कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में 450 केल्विन पे, तो हम लोग को मिल जाएगा डाइबोरेन। तो ये कुछ आपके मेथड थे जिससे हम लोग डाइबोरेन पा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला पॉइंट है कलरलेस। डाइबोरेन इज़ कलरलेस गैस विथ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -165 डिग्री सेल्सियस, -165 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट -92.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जो डाइबोरेन होता है वो कलरलेस होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -165 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट -92.5 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा हाईली रिएक्टिव। इट इज़ हाईली रिएक्टिव गैस एंड मस्ट बी हैंडल विथ केयर। It catches fire spontaneously in air and the reaction is explosive in nature as a large amount of heat is produced। देखिए, जो डाइबोरेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होने के कारण इसको बहुत केयर के साथ रखा जाता है और ये तुरंत फायर को कैच करता है, यानी कि तुरंत इसमें आग लग सकता है। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। जैसे कि देखिए B2S6 को O2 के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा तो क्या देगा, B2O3 दे देगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जो एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा यानी कि रिलीज होगा, वो हो जाएगा -2165 किलो जूल पर मोल, या बहुत सारे बुक इसको -1976 किलो जूल पर मोल भी लिखते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ अल्कलीज। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर, और वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या दे देगा, वो क्या दे देगा, बोरन का क्या दे देगा,
हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है। रिएक्शन विथ अल्कलीज, डायबोरन डिजॉल्व इन स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक NaOH और KOH टू प्रोड्यूस मेटाबोरेट एंड H2 गैस। डायबोरन को अगर हम लोग डिज़ोल्व करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज में तो हम लोग को क्या दे देगा, वो सोडियम, ये मेटाबोरेट, चाहे वो सोडियम का हो या पोटासियम का हो, साथ में H2 गैस दे देगा। तो इस तरह का रिएक्शन दिखा सकते हैं। B2H प्लस 2NaOH प्लस 2H2O, हम लोग को 2NaBO2 प्लस 6H2 मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया का बात करते हैं तो डायबोरेन बीइंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, डायबोरेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। डायबोरेन बीइंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लेविस बेस एंड बिहेव्स एज लेविस एसिड। डायबोरेन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है किससे, लेविस बेस से, और अपने आप को शो कर देता है, यानी बिहेव्स एज लेविस एसिड। जैसे कि देखिए हमारे पास B2H6 है, हमारे पास क्या है, ये 3 डिग्री वाला अमीन है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, और चूँकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे तो इस तरह का हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये जो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको अपना इससे दे देगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है। रिएक्शन विथ अमोनिया, डायबोरन रिएक्ट्स विथ अमोनिया a Lewis base but the products formed depends upon condition। ठीक है। कंडीशन के हिसाब से अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करेगा। जैसे कि देखिए डायबोरन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, जब एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा एट -120 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एन एडिशनल प्रोडक्ट, वो क्या बना देता है, एक एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है जो कि B2H6.2NH3 है। ठीक। विच हैज़ बिन फाउंड टू बी एन आयोनिक कंपाउंड, जिसे देखा गया है कि वो एक आयोनिक कंपाउंड है। जब इसे तोड़ेंगे हम लोग कंप्राइजिंग H3N, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये आपका इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये प्लस के फॉर्म में, और BH4 हो जाएगा मेरा, माइनस उसके ऊपर आ जाएगा, तो माइनस यानी कि प्लस और माइनस आएगा, यानी कि 2 कंपाउंड है, तो ये क्या कहलाएंगे, आयोनिक कंपाउंड कहलाएंगे। चलिए देख सकते हैं, आयंस ऑन हीटिंग एट 200 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स बोराजाइन, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोराजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। कभी भी सवाल आए कि व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक बेंजीन तो किसे बोलते हैं हम लोग, बोराजाइन को, जिसका फार्मूला होता है B3N3H6। देखिए जब किसी डायबोरन को आप क्या करेंगे, अमीन्स के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये क्या कर देगा, बोराजाइन का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा डायबोरन है, यहाँ पे अमोनिया है, 200 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग को क्या मिल गया, एक कंपाउंड, नया कंपाउंड मिल गया बोराजाइन, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ हैलोजन। अब हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, डायबोरन रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हेलोबोरेन, द रिएक्टिविटी विथ हैलोजन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। जो रिएक्टिविटी होगा वो इस तरह से डिक्रीज करेगा, यानी कि इसमें Cl2 ज़्यादा रिएक्टिव होगा Ba2 से और I2 से। इसलिए डायबोरेन अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका कंपाउंड दे देगा, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोरन का हेलाइड। अगर क्लोराइड है तो उसे बोलेंगे बोरन का क्लोराइड। ठीक है। चलिए रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, डायबोरन रिएक्ट्स विथ CO टू फॉर्म बोराइन कार्बोनिल। ठीक है। अगर किसी CO में इसको जोड़ देते हैं BH3 को, तो कहलाएगा क्या, बोराइन कार्बोनिल, या उसे हम लोग बोलते हैं बोरन कार्बोनिल, विच इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जैसे कि B2H6 हमारे पास, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड का 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को कि क्या दे देगा, हम लोग को दे देगा बोराइन कार्बोनिल। बेसिकली CO को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे में देख लेते हैं हम लोग कि जो रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। देखिए
डायबोरन रिएक्ट्स विथ हैलोजन एसिड टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग हेलो डायबोरेन। द रिएक्टिविटी विथ हैलोजन एसिड्स इंक्रीज इन द ऑर्डर। जो एसिड का रिएक्टिविटी होगा वो इस तरह से इंक्रीज करेगा, यानी कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब जैसे देखिए कि हमारे पास कोई क्या है, डायबोरन है, उसका HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, LCl3 के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या दे देगा, इसका एक H हट जाएगा और ये Cl ऐड हो जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड दे देगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे B2H6 यहाँ पे HBr है, तो AlBr3 के प्रेजेंस में तो ये जो Br है एक H हट जाएगा और ये Br आ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा B2H5Br। ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे B2H6 है, यहाँ पे क्या है, HI है, तो HI के साथ -373 केल्विन पे इसका रिएक्शन होगा, तो हम लोग को क्या देगा, फिर से क्या होगा, वो H एक यहाँ से हटेगा और एक I यहाँ चला जाएगा, और I जाने के बाद हम लोग को B2H5I कंपाउंड दे देगा, साथ में H2। यहाँ पे देख सकते हैं HCl HBr रिएक्ट्स विथ डायबोरन इन द प्रेजेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव अल्युमिनियम हैलाइड एज कैटलिस्ट, वेयर HI रिएक्ट्स एज -323 केल्विन इन एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। ठीक है। हम लोग देख सकते हैं अगला, एक्शन ऑफ हीट। अब हीट का इस पर क्या असर होता है, अब वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, उसी हिसाब से उसका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि देखिए एक्शन ऑफ हीट में, ऑन हीटिंग डायबोरेन एलोन और विथ H2 हायर बोरेन्स आर सिंथेसाइज और डायबोरेन पॉलीमराइज टू हायर बोरेन्स। ठीक है। अब जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि डायबोरेन को 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, ब्रेक करते, तो हम लोग को मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, मतलब हायर उसका मिल जाएगा बोरेन, वो जगह मिल जाएगा B5H11। और हम लोग B2H6 को 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या क्या दे देगा, B4H10 दे देगा। अब B2H6 को कितने पे, 180 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो B10H14 दे देगा। अब B2H6 को 200 डिग्री सेल्सियस दे देगा तो वो B5H9 दे देगा। तो ये आपको इस टेम्परेचर पे ध्यान देना है कि अगर कितने टेम्परेचर पे कौन सा कंपाउंड देता है, तो जब भी देगा तो वो हायर बोरेन ही देगा। ठीक है। एंड एट रेड हीट बोरेन डिकम्पोजेज टू बोरन एंड H2। ठीक है। रेड हीट पे क्या दे देगा, वो बोरन और H2 दे देगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपके लिए इसका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। बेसिकली डायबोरन क्या होता है, ये B2H6 है, तो मतलब एक पूरा ये मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपस में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करके इस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और एक और चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होने के कारण इसमें एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड। ठीक है। अब बनाना बॉन्ड क्यों होता है वो अभी आपको बताते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि बनाना बॉन्ड क्या होता है। जैसे कि देखिए हमारे पास ये 2 बोरन है, ये H बेसिकली दो, ये B2H6 को अलग अलग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, BH3। तो मान लीजिए कि ये BH3 है, ये बोरन, ये 3, इधर से भी ये BH3 है। अब जो यहाँ वाला H है और यहाँ वाला H है, ठीक, तो अब जब ये H का इलेक्ट्रॉन इसको देगा तब ये स्टेबल होगा, जब ये H का इलेक्ट्रॉन इसको देगा तब स्टेबल होगा। तो क्या हो जाता है कि एक बार इसको एक बार इसको, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन एक बार इसको देता है, एक बार इसको देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक बार इसको देता है, एक बार इसको देता है। कैसा ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। तो हमेशा ये सिलसिला चलने के कारण क्या होता है, इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। और इसी डेवलप स्ट्रक्चर को हम लोग, चूँकि लुक लाइक बनाना, ये बनाना की तरह दिख रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाया हुआ है कि एक ही हाइड्रोजन से दोनों फ्यूज्ड है, दोनों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, एक बार में इसको दे रहा है, दूसरे बार में इसको दे रहा है, तो दोनों का अप डाउन इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, कभी इसको, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इस यहाँ पे देख सकते हैं इस और इस H का जो एंगल है वो 97 डिग्री है, और इस का कितना है, 120, और यहाँ पे जो इसका लंबाई है 134 pm और इसका है 119 pm। ठीक है। चलिए, तो इस डायबोरन में 3 स्ट्रक्चर हम लोग देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं इन द फिगर सेकेंड ईच बोरन एटम यूजेज sp3 हाइब्रिड फॉर बॉन्डिंग। आउट ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिड ऑन ईच बोरन एटम
one is without an electron. So in Brockel lines, the terminal BH bond are normal 2 center 2 electron bond, but the 2 bridge bonds are 3 centered 2 electron bonds. The 3 center 2 electron bridge bonds are also referred to as banana bond. अब जो इसमें आप देख सकते हैं लिखा गया है कि जो ये हमारा मॉलिक्यूल है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो 3 सेंटर का मतलब क्या है, क्योंकि 3 सेंटर अभी हम लोग देखे थे इसमें कि मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से क्या देखे थे हम लोग, इस तरह से था हमारा एक इस तरह से, ठीक इस तरह से था। तो इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि इसमें सेंटर मेरा 3 है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेंटर कैसे होगा, इधर से हम लोग देखेंगे तो एक सेंटर मेरा ये होगा, दूसरा ये, तीसरा है, इधर से आएंगे तो एक सेंटर मेरा ये होगा, दूसरा ये, तीसरा है, तो ये क्या हो गया 3 सेंटर 1 2 3 1 2 3 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो इसीलिए कहा गया ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, या उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की। डायबोरन हैज़ बीन सजेस्टेड एज रॉकेट प्रोपेलेंट, मतलब जो रॉकेट में इस्तेमाल होता है फ्यूल, उसमें डायबोरन भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, एज अ रबर वल्केनाइजर, एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन पॉलीमराइजेशन, it is also used as an intermediate in the production of highly pure boron for semiconductor production। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डायबोरन। हम लोग को बोरन के कंपाउंड में एक और चीज़ देखना है, उसे देख सकते हैं हम लोग, बोरन ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये इसके भी हम लोग को देखना है, चूँकि बहुत सारे की बुक्स इसे नहीं दे, लेकिन हम लोग को देखना है। देखिए, बोरन ट्राईऑक्साइड B2O3 और बोरिक एसिड, उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड। तो कैसे बनता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड, जैसे वो क्या होता है H3BO3, उसको 100 डिग्री सेल्सियस से आप अगर गर्म करेंगे तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आप लोग देख लेंगे। जो मेरा ऑर्थो बोरिक एसिड उसको 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो हम लोग क्या दे देगा, हम लोग दे देगा मेटाबोरिक एसिड। अब मेटाबोरिक एसिड को 160 पे गर्म करेंगे तो हम लोग क्या देगा, टेट्राबोरिक एसिड। अब टेट्राबोरिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे तो हम लोग को क्या दे देगा, बोरिक एसिड, जो हम लोग को देखना है, दैट इज़ B2O3, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोरन ट्राईऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड एंड इज़ अनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड एंड इट रिएक्ट्स विथ अल्कलीज or bases to form borates. It reacts with water slowly to form orthoboric acid. When heated with transition metal salt, it forms color compound. ठीक है, तो ये आपका क्या था, बोरन ट्राईऑक्साइड। अब देख लेते थोड़ा नोट में, द स्ट्रक्चर ऑफ बोरन और डायबोरन भी बोल सकते हैं, वेयर स्टडीड इन डिटेल बाय विलियम लिपोस्कस, who was awarded by Nobel Prize in Chemistry in 1976। तो कभी कभार आपको सवाल आ सकता है कि बोरन के लिए, डायबोरन के लिए किनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो वो कौन थे साइंटिस्ट, विलियम लिपोस्कस। कब, तो 1976 में। तो यहाँ पे अभी आपका कंप्लीट होता है ग्रुप 13 या ग्रुप 3A, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 3A यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग आएंगे तो चालू करेंगे ग्रुप 4A, और उसे क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली भी बोलते हैं या ग्रुप 14 भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं।